हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो नमूना लाए हैं वो बनाना बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने ऐसा एक फ्लावर बना लिया है। देखिए, एक आउटलाइन करते हुए 5 पेटल का एक फ्लावर बना लिया है। बीच से उस पेटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसके बाद उसके अंदर एक छोटी पेटल्स ऐसे ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस कॉर्नर से अपनी सुई को बाहर निकालना है। ये देखिए, हमने ये सुई अपनी बाहर निकाली है इस पॉइंट पे से। ये देखिए, यहाँ से अपनी पॉइंट पे से सुई निकालने के बाद फिर वापस जो हमारा सेकंड वाली लाइन है, इस वाली लाइन से ले जाकर ऐसे ये उसी पॉइंट के पास में ये निकालना है सुई को ऐसे बाहर। ये देखिए, उसके बाद अपनी सुई के ऊपर धागे को लपेटना है 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। हो सकता है आप ये जो पेटल बना रही है उसके बीच में एक गैप कम ज़्यादा हो, तो एक बार आप ये दूरी और ये वाली दूरी को कंपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आप और भी बार धागा लपेट सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद फिर ऐसे करके धागे को खींच दिया। ये बुलियन नॉट हमारी रेडी हो गई। ये देखिए, हमारी ये बुलियन नॉट रेडी है। अब ये धागा यहाँ पर है, इस धागे को हमें बीचों बीच ये वाली जो पार्टीशन लाइन है इस लाइन में इंसर्ट करते हुए हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वहाँ पर थोड़ी दूर पे ऐसे ऐसे निकाल लेना है सुई को फिर से। कभी कभी थोड़ा सा धागा फंस जाता है तो आप उसे टैंगल्स को आराम से खोल सकते हैं। ये देखिए, हमारा ये धागा यहाँ पे से हमने निकाल लिया है। उसके बाद इस पॉइंट से थोड़ी सी दूरी है अपना धागा फिर से निकालते हैं, डालते हुए सुई उसी के पास में से जहाँ हमारा यहाँ है वो निकाल लिया। और अब हम यहाँ पर फिर से 5 टाइम्स लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 टाइम लपेटने के बाद धीरे से सुई को बाहर निकालेंगे और बुलियन नॉट फिर से हमारी रेडी हो जाएगी। इसी तरह से आसानी से बुलियन नॉट बनाते जाएंगे। बट बुलियन नॉट की जो टेल होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी। यहाँ पे अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। वैसे तो जनरली यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, हम यहाँ से थोड़ी दूर पे इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पेटल बनाना है। उसके बाद फिर से हमने इस पॉइंट पे से सुई निकाली अपनी। ये देखिए, ऐसे करके फिर इसके पास में ये यहाँ पे हमने पहला वाला बनाया है उससे जस्ट पहले वाला अब हम यहाँ से डालेंगे और अपनी जहाँ पे सुई हमारी है उसी पॉइंट के पास में से सुई को निकाल लेंगे। ये इसी तरह से हम लोग होल आउट 1 2 3 4 5। अब स्पेस थोड़ा बढ़ गया है तो हम एक बार और 6 टाइम लपेट देंगे। पूरी पेटल पे बस ये ध्यान रखना है, जो हमारी दो लाइंस बीच वाली पेटल्स के बीच की दूरी है वो हमारी लगभग कंसीडर में रहनी चाहिए। जैसे ये जो दूरी है इसके हिसाब से ही हम यहाँ पे बुलियंस में अपने लपेटेंगे धागे को अपने सुई पे। ये देखिए, इस तरह से हम होल आउट यहाँ करते हुए लाएंगे। ये देखिए, हमने अपनी पेटल लगभग कंप्लीट कर दी है। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी होगी,
इस तरफ पेटल्स की जहाँ पर टेल हमारी ये सिंगल सिंगल वाली आ रही थी, जब हमने इधर के पेटल्स की ये लाइंस बनाई है तो हमने ध्यान दिया है कि सेम हमारी ये मैच हो, जिससे बीच में एक खाली लाइन सी बन जाती है। आप इसे गौर से देख सक रहे होंगे। उसके बाद अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने फिर से वही निकाला उसी तरह से, और अब की बार हम 6 टाइम लपेटेंगे और उसके बाद अपने धागे को खींचेंगे। ये फिर हम लोग जो यहाँ के सामने की लाइन है वहां जाएंगे। ये देखिए, हमने इसके लिए जो ये थ्रेड यूज किया है ये विस्कस सिल्क थ्रेड है। थोड़ा सा ये वर्क में इतना इजी नहीं होता है, थोड़ा सा ये हार्ड होता है। आप इसमें कोई भी थ्रेड यूज कर सकते हैं। अब 5 टाइम लपेटेंगे, 2 3 4 5 टाइम करने के बाद फिर वैसे ही हम खींचेंगे अपने इसको। देखिए, ये हमारा पेटल रेडी हो गया है हमारा लास्ट तक का जाकर। जब एक बार इस तरह से पेटल रेडी हो जाता है तो पेटल के बीच में जो हमने ये फर्न स्टिच बनाई है उसके बाद करते हैं। उसके लिए हमें देखिए, सबसे पहले फुल 6 स्ट्रैंड का ये हमने ऑरेंज कलर का लिया है धागा। इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जैसे फर्न स्टिच बनती है हर पेटल में वैसे ही बनाएंगे। देखिए, हमें यहाँ से अपने सुई को सबसे पहले बाहर निकालना होगा। हमने सुई को ये बीच वाले पोर्शन में इस जगह से, ये देखिए, ये हमने अपनी सुई को बाहर को निकाला है। फिर थोड़ा सा पीछे गए हैं इधर को, फिर साइड में ऐसे निकाला है। ये देखिए, यहाँ से हमने धागा निकाला है। सिर्फ बीच के पोर्शन में ही हमें धागा रखना है। फिर इस साइड में भी वैसे ही गए हैं। जो बुलियंस बने हैं उनके बीच में हमें ये ध्यान रखना है कि वहां पर हमारा धागा ना जाए। फिर हम लोग सेम होल में से निकालते हुए पीछे को, ये देखिए, यहाँ से हमने निकाला है अब अपना थ्रेड को। ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद फिर इस साइड में जाएंगे, ये इधर गए और यहाँ से हमने अपनी सुई को यूं निकाला। फिर उसी होल पे फिर गए और यहाँ से अपनी सुई को निकाला। जिधर भी ज़्यादा हमें हॉलोनेस लगती है उधर से ही हमें अपनी सुई को निकालना चाहिए। ये देखिए, ये लिया हमने यहाँ। फिर हम लोग इस साइड में यहाँ पर गए। ये हर पेटल के बीच में हमें ऐसे ही फर्न स्टिच बनानी है। वैसे भी ऑरेंज एंड पर्पल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन माने गए हैं कलर्स में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से हमें अपना ये कंप्लीट करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बस नेक्स्ट पे भी ऐसे ही करेंगे, सेम सब कर लेंगे। उसके बाद हम ये बीच का होल भरेंगे। ये देखिए, हमारी सारी पेटल्स रेडी है। अब हम बीच वाला पोर्शन कैसे बनेगा वो बताने जा रहे हैं। उसके लिए हमने डार्क ब्लू कलर का ये धागा अपनी सुई में डाल लिया है। उसके बाद उसे एक साइड से यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने अपना धागा ऊपर ले लिया है। ये देखिए, ये डार्क ब्लू कलर का धागा ऊपर आ गया है पूरी तरह से। फिर जस्ट इसके सीध में इसे यहाँ से एक बार फिर से इंसर्ट करेंगे। थोड़ी दूर पर उसे निकालेंगे। ये देखिए, ऐसे ये
थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं हम। ये देखिए, फिर इसके सीध में ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और थोड़ी सी दूर पे से सुई अपनी बाहर निकाल लेंगे। फिर सेम वही करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, थोड़ी दूर पे निकालेंगे। ऐसे पूरा का पूरा हमारा ये सर्किल कंप्लीट करना होगा हमको। जितनी दूरी पे नॉर्मली हम कर रहे हैं उतनी ही दूरी पे हम ऐसे करेंगे। ये देखिए, फिर से वैसे ही अभी तक हमारा चल रहा है। अभी एक डायरेक्शन में हो रहा है, उसके बाद हम दूसरे डायरेक्शन में भी करेंगे। ये एक डायरेक्शन में हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस डायरेक्शन में सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ से हमारी सुई हमने ली बाहर ऊपर को, और फिर इसको ऐसे करते हुए यहाँ से इंसर्ट किया, फिर यहाँ से सुई बाहर ली अपनी, फिर यहाँ पे इंसर्ट किया, फिर यहाँ से निकाली, यहाँ से इंसर्ट किया। इस तरह से आप देख रहे होंगे हम क्रॉस वाइज जो पैटर्न है वो तैयार करते जा रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस से रेडी हो गए हैं, बहुत सारे क्रॉसेस बन गए हैं। ये देखिए, हमारा ये बीच वाला ब्लू कलर से कंप्लीट हो गया। अब हम जितने भी ये क्रॉस हैं इन पर येलो कलर कैसे यूज़ करेंगे वो हम दिखाएंगे। ये देखिए, बीच का जाल पूरा होने के बाद हमने अपनी सुई में येलो थ्रेड ले लिया है। उसके बाद उसे एक कॉर्नर में से हमने ऐसे करके ऊपर लिया, फिर यहाँ से इंसर्ट किया और जस्ट इसके सामने से यहाँ से निकाल लिया ऐसे। ये देखिए, फिर यहाँ से हमने इंसर्ट कर दिया। जितने भी कॉर्नर्स हैं हमारे, सॉरी क्रॉस हैं, जितने भी जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ब्लू वाले धागे, वहाँ पे हम सेम यही करते जाएंगे कि अपने येलो थ्रेड से जो क्रॉस वाला एरिया है वो पूरा छुपा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये जो उठापन भी था वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा जाल का, और जितने भी क्रॉस हैं वो पूरे सिक्योर भी एक तरह से हो जाएंगे। येलो येलो से डॉट्स अच्छे भी लगेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम पूरे के पूरे जितने भी क्रॉसेस हैं उनको ऐसे ही हम पूरा भरेंगे। बहुत ही आसान है ये भी करना, कोई कठिनाई नहीं होती है इसमें। और सुंदर का सुंदर आप कोई भी दो अपोजिट कलर्स यूज़ कर सकते हैं ऐसे क्रॉस को बनाने के लिए। देखिए, बहुत आसानी से ये क्रॉस पे क्रॉस लगते जा रहे हैं। सारे क्रॉसेस पे हम यही काम करेंगे। ये देखिए, हमारा ब्यूटीफुल सा मोटिव रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव से साथ शेयर कीजिए, और हमारे ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।